मुज़म्मिल साहब मुझे बताएं कि ज़ोरान ममदानी के इलेक्शन जीतने से एक फ़ायदा तो यह है कि मुसलमानों के बारे में अमेरिका में ज़रा सी तो परसेप्शन बेहतर होगी ना। पहले तो सिर्फ दहशतगर्द हमें समझते थे। यकीनन, और मैं समझता हूँ कि ज़ोरान ममदानी ने काफ़ी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ और एक फेस बना है वो इस वक्त ट्रम्प के इस रेड नेक एरा में, जब वो बिल्कुल प्योर वाइट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैं तो इसीलिए समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उन्हें यहाँ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्हें वहाँ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की सियासत करनी चाहिए, वो ज़्यादा बड़ी बात है। अब कर लेंगे ना, आपने तो दोहरी नेशनलिटी का कानून ही बना रहे हैं। नहीं बन रहा ना, वो भी नहीं मानी ना पीपल्स पार्टी, ठीक है ना, वो उस पर भी नहीं, अभी वो हो जाएगा ना 28वीं में, 28वीं में होगा ना। तो लेकिन टेक्निकल बात यही है कि इंडियंस जो हैं वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, पाकिस्तानियों को भी वहाँ लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, ताकि आपकी उस मुल्क की सियासत में कुछ से होगी तो आप पीछे होमलैंड को भी सर्व कर सकेंगे। हर बंदा वहाँ बैठ के सोचता है मैं इतने मंडी भाउद्दीन तो एमएनए बन जाऊँ, वो ये नहीं सोचता मैं, मेरा मतलब फ्लोरिडा ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ से कोई कांग्रेसमैन बनना है। तो ये सोच बदलनी होगी और ममदानी ने आपको एक रास्ता तो दिखाया है इस पर। अपना ज़मीर प्रॉब्लम ये है कि बिलावल भुट्टो ने तो ट्वीट कर दी, चले वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के। आप मजबूरी देखें कि प्राइम मिनिस्टर नहीं मुबारकबाद दे सके ममदानी को कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ना नाराज हो जाए। मेरा ख्याल यही होगी ना सोच, और तो कोई मुझे लेवल नहीं बनता सर एक प्राइम मिनिस्टर का, एक मेयर को मुबारक देने का लेवल बनता। अमेरिकन प्रेसिडेंट अड्डा लगा के बैठा हुआ है यार, उसका कोई लेवल बनता है? नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी उसे मुबारकबाद दी और कहा मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी कैन वर्क टुगेदर। वहां की सियासत में ऐसा नहीं होता। अमेरिकन प्रेसिडेंट का बनता है, हमारा नहीं बनता। आप समझे यार, हमने नहीं नाराज करना ज़मीर, आप कैसी बातें कर रही हैं, मत छोड़े। नहीं चले ठीक है, लेकिन देखें भाई, आपके रीजन से, साउथ एशिया से मेयर बना है और न्यूयॉर्क का, और अब मुबशर आप भी बहुत इतना जानते हैं कि जब वोट जब बोलता है मेयर के लिए न्यूयॉर्क में, तो इट मींस दैट होल अमेरिका इज स्पीकिंग दैट वोट। आप मतलब क्योंकि पूरे अमेरिका से लोग न्यूयॉर्क में, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान के कराची में नहीं रोजगार के लिए जाते, वहाँ पे न्यूयॉर्क भी एक बहुत बड़ा हब है एंड इट वेलकम्स एवरीवन फ्रॉम द मतलब रेस्ट ऑफ द स्टेट्स विद ओपन हैंड्स, और वो उनको वेलकम भी करता है। बट द पॉइंट इज कि अभी देखिए ना, मैं आपके जो हैं यही के जी विशेष हैं, ठीक है कि अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए मुसलमानों के लिए, लेकिन देखें ममदानी ने बहुत खूबसूरत तरीके से उस सेंटिमेंट को कैश करवाया है जो कि फलस्तीनियों के साथ हो रहा था। पिछले 1.5-2 साल से जो मामला चल रहे थे अमेरिका में, हर स्टेट में, हर यूनिवर्सिटी में एक ही आवाज थी, एंड दैट वाज अगेंस्ट इजराइल एग्रेशन इन गजा और फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ। तो उसने वो सेंटिमेंट कैश करवाया, वो लेकर चला, इस्लामोफोबिया की बात की। अब आने वाले दिनों में देखना है कि किस तरह, अब देखें ये जब जहां पे आपको ये भी मालूम है कि अमेरिका में अगर किसी एक जगह ये सेंटिमेंट ज्यादा परवान हो जाता है कि इस्लामोफोबिया को खत्म किया जाए और वो सब इंसानों को बराबर समझा जाए, तो कहीं ना कहीं दूसरी स्टेट्स में जो है उसका रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस। तो मतलब क्योंकि रेडनेक्स जो हैं, मुबशर आप भी बहुत तरह जानते हैं, वो किसी और लिसानी बुनियाद पर हो या कलर की बुनियाद पर, रेसिस्ट होता ही कलर की बुनियाद पे। कॉकेशियन अमेरिकन जो है वो तो आप वेस्ट वर्जीनिया में, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया है ना, ये सारे इलाकों में तो बहुत रेडनेक्स है। तो वही ना, जो रेडनेक्स हैं वो तो मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि वो तो ज्यादा शायद मुसलमानों को परेशान करेंगे, तंग करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है डाइजेस्ट करना। इट्स नॉट बट आप रेडनेक इलाके में वहां एक मिनट, वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी तो जीती है मुसलमान। बिल्कुल जीती है। मैं आई एम श्योर वर्जीनिया में तो आपको मालूम है कि वो तो आपको अच्छा खासी एक मुसलमान कम्युनिटी और पाकिस्तानी, तो वेस्ट वर्जीनिया के साथ ही है ना, बिल्कुल एक ही बॉर्डर है। तो वो रेडनेक इलाका है पूरा वेस्ट वर्जीनिया, शैननडोआ वैली, शैननडोआ रिवर जो है सारे का सारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब अल्लाह करे मुसलमानों के लिए अच्छी खबर हो। मैं सिर्फ साउथ एशिया के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूं कि अगर ममदानी ने जिस तरह की कैंपेन चलाई है, इट्स नॉट मतलब किसी कोई पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए,
उसने एक ओवरऑल इमेज भी अपना सामने रखा है कि वो कैसे मुसलमानों को देखना चाहता है अमेरिका में, और वो गया है पाकिस्तानियों के, अगले रोज मैं देख रहा था उसका। लेकिन देखना यह है कि ये कितना सस्टेन कर सकेंगे, क्योंकि इसका बैकलैश भी आएगा। खुदा न आएगा। खास्ता अगर वो आता है तो वो आ ज्यादा सकता खतरनाक हो सकता है। राइट। जमीर तो हैदर आपका, एक है इशू। मुजम्मिल सुरवर्दी आपका, इरशाद आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपका मैं एक कहूँ कि मेरी ओपिनियन है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर 27वीं आईनी तरमीम जो है ये बड़े आराम से पास हो जाएगी। अब जो उसमें कल तक हमें लग रहा था मसाइल, वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह करे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में मुकम्मल सीज़ फायर हो और दोनों बरादर ममालिक की तरह रह सकें और आपस में कारोबार भी कर सकें और एक दूसरे की ताकत बने। और अल्लाह ये भी करे कि ज़ोरान ममदानी जो है, जो भी उसका एजेंडा रहा है, वो उसको डिलीवर कर सके, ताकि एक दफ़ा अमेरिका में किसी मुसलमान का बोल तो बाला हो।